लाइव तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पीसीएस अधिकारियों को उन्होंने नियुक्ति पत्र दिया है और साफ साफ कहा कि जिस तरह की जो हमारे यहाँ भर्ती प्रक्रिया है वो बिल्कुल ही पारदर्शी है और उन तमाम अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास भी कराया। फिलहाल हम कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़ते हैं और सूबा बोलेगा में आज हम बात करेंगे दहेज का दानव जिंदा है। तो देश में शादी के बाद कहीं बेटियां दुखी होकर आत्महत्या कर रही हैं तो कहीं दोनों परिवार कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, परिवार तनाव में है। आखिर इन सब की वजह क्या है, ये बड़ा सवाल है। क्या ये मालूम करने के लिए किसी के पास समय है, वक्त है? लोग 7 जन्म तक साथ निभाने का वादा करते हैं लेकिन हालात ऐसे बना दिए जाते हैं कि एक तस्वीर अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से नदी में कूदकर आत्महत्या करने वाली आ जाती है। महज 23 साल की आयशा दहेज के दानवों से हार गई और मौत को गले लगा लिया। आयशा का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आई थी। पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज करते हुए राजस्थान के पाली से आयशा के पति आरिफ को गिरफ्तार किया था। लेकिन अब कार्रवाई से क्या फायदा, आयशा तो अब इस दुनिया से चली गई। लेकिन कोई और आयशा दहेज की भेंट, या वो आयशा हो या आशा हो, दहेज की भेंट ना चढ़े। ये के न्यूज की मुहिम है कि दहेज का दानव जिंदा है, पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए। मैं खुश हूँ, सुकून से जाना चाहती हूँ। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अब दोबारा इंसानों की शक्ल ना दिखाए। दहेज के दानव का अंत अब होना ही चाहिए। दहेज का दानव कब तक जिएगा? विश्व की किसी भी संस्कृति, किसी भी देश ने विवाह को एक महान आध्यात्मिक संस्कार की इतनी महत्ता प्रदान नहीं की। दहेज जो बेटियों के लिए अभिशाप बन गया है, जिसकी भेंट एक 23 साल की बेटी चढ़ गई। सब टीवी पे आ चुका है मैडम। बोला क्या समझा? मैंने कितनी कस्में दी उसको कि तेरा इतना मुबारक नाम है, आयशा अम्मा आयशा रदीरनो का मुबारक नाम है बेटा, उस मुबारक नाम की लाज रख। कलाम पाक की कसम दी, गौस पाक का वास्ता दिया मैंने, मेरी बीवी ने। जो यहाँ गुजराती न्यूज़ पर उसकी क्लिप भी चल चुकी है। मैं तो अब एक ही चाहता हूँ यार, हिंदू मुसलमान के लिए बहुत लड़े यार। अब मेरी आयशा चली गई, नहीं आएगी वो, मुझे भी पता है वो नहीं आएगी। उस जालिम को जेल क्या, उसको फांसी हो जाएगी तो भी नहीं आएगी। अरे वो जहाँ की सारी बेटियां मेरी आयशा, उनको बचा लो बस। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मुझे अब और कुछ मत पूछो आप। दहेज की प्रताड़ना से तंग आकर जान देने वाली गुजरात की 23 साल की आयशा ने पूरे देश को झकझोर दिया है। आज लखनऊ में जुम्मे की नमाज के बाद मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने अपने संबोधन में मुस्लिम समाज से दहेज के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की। लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह में आज मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने जुम्मे की नमाज के दौरान तकरीर में दहेज को न केवल नाजायज बल्कि हराम बताया। मौलाना ने यह भी कहा कि जिस तरह आयशा ने दहेज को लेकर अपनी जान दे दी वो दुखद है। इस्लाम में इसकी कोई जगह नहीं है। नमाज जुमे की नमाज में, जुमे की नमाज के खुतबे में इस बात को वाज़ेह किया गया कि दहेज का मुतालबा इस्लाम में मुकम्मल तौर पे नाजायज़ है, हराम है और लोग दहेज का मुतालबा हरगिज़ ना करें। और अगर इसके बावजूद भी कोई करता है तो उन लोगों को समझाने बुझाने की, उनकी काउंसलिंग करने की कोशिश की जाए। और अगर उसके बावजूद भी कुछ लोग ना माने तो उनका सोशल बायकॉट किया जाए, जिससे कि इस संगीन जुर्म से, जो कि मुल्क के कानून के हिसाब से भी जुर्म है, इस्लामी शरीयत के हिसाब से भी हराम है, उससे लोगों को दूर रखा जा सके। दहेज का रोग किसी एक समुदाय का नहीं, सर्व समाज की समस्या बन गया है। करीब 4 दशक पहले ये तर्क दिया जाता था कि दहेज की बुराई इसलिए मौजूद है क्योंकि लोगों में शिक्षा की कमी है। इसके बाद शिक्षा पर खूब जोर दिया गया। लोगों ने बड़ी बड़ी डिग्रियां ले ली, पर दहेज प्रथा जस की तस बनी रही। बल्कि कई बार ये देखा गया कि लोग अपने बेटे की पढ़ाई पर हुआ खर्च भी लड़की के पिता से वसूलते हैं। बता दें, पति की प्रताड़ना से तंग आकर अहमदाबाद की साबरमती नदी में कूदकर जान देने वाली आयशा की मौत के बाद ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन चीफ
असुद्दीन ओवैसी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं आप तमाम लोगों से अपील करता हूं कि चाहे आप कोई भी मजहब से हो, दहेज की लालच को खत्म करो। कि अहमदाबाद में जो मुसलमान बच्ची का दर्दनाक दिलसोज वीडियो आया है जिसने खुदकशी कर ली, मैं आप तमाम से अपील कर रहा हूं, चाहे आप कोई भी मजहब के हो, ये जहेज की लानत को खत्म करो, जहेज की लानत को खत्म करो। अगर तुम मर्द हो ना तो बीवी पर जुल्म करना मर्दानगी नहीं है, बीवी को मारना मर्दानगी नहीं है, बीवी से पैसों का मुतालबा करना मर्दानगी नहीं है। तुम मर्द कहलाने के भी लायक नहीं होगे अगर तुम ऐसी हरकत करोगे। राजस्थान मूल की युवती आयशा की मौत हमारे समाज की उस बीमारी से रूबरू कराती है जिसका सदियों बाद भी ठोस इलाज नहीं किया जा सका। मामले को लेकर पुलिस छानबीन में जुटी है, लेकिन परिवार ने जो आरोप लगाए हैं उनमें दहेज प्रताड़ना का प्रमुखता से जिक्र है। आखिर कब तक दहेज का दानव जिंदा रहेगा और बेटियां यूं ही मौत को गले लगाते रहेंगी। तो निकाह के 2 महीने बाद ही आयशा का संघर्ष शुरू हो गया था और वो जाके खत्म हुआ साबरमती से जब उसने छलांग लगा दी। ये स्थिति न जाने कितनी ऐसी आयशा हैं, न जाने कितनी ऐसी आशा हैं जो दहेज के दंड से जो है जूझ रही हैं। दहेज का दानव उन्हें खाया जा रहा है। बड़ा सवाल यही, आपने सुना आयशा के पिताजी, उन्होंने कितनी अच्छी बात की। उन्होंने कहा मेरी आयशा तो वापस नहीं आएगी, लेकिन और इतनी आयशा ना बने, उन पर हमें काम करने की जरूरत है, उस पर समाज को कदम उठाने की जरूरत है, उस पर समाज के ठेकेदारों को कदम उठाने की जरूरत है, ताकि के जो दहेज के दानव हैं, ये जो दहेजी सिस्टम है, ये कम से कम खत्म होना चाहिए हमारे मुआशरे से, हमारे समाज से, ताकि के फिर कोई बेटी को छलांग लगाने की जरूरत ना पड़े, फिर किसी बेटी को मौत को गले लगाने की जरूरत ना पड़े। बेटी वरदान अभिशाप नहीं है, दहेज है बेटियों की जान का सौदा हो रहा है। दहेज के शैतानों का अंत कब होगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। इसको लेकर तमाम कानून हमारे क्या बने हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट की इसको लेकर गाइडलाइन है, लेकिन इसके बावजूद भी दहेज का जो सिस्टम है वो समाज से खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। और ये दहेज या कहें जहेज धड़ल्ले से लिया जाता है। और अब जब एक खबर सामने आई अहमदाबाद की आयशा की, जिसने साबरमती में इसी वजह को लेकर छलांग लगा दी और बहुत मुस्कुराते हुए एक वीडियो बनाया, लेकिन उस मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे का जो दर्द था, जो गम था, जब उससे दुनिया रूबरू हुई, उसको जाना, तो हर किसी के आंखों में आंसू। हम एक आयशा की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको समझने की जरूरत है इस मुआशरे में, समाज में न जाने कितनी ऐसी आयशा हैं जो घुट घुट के जी रही हैं, जो सिसक के जी रही हैं, जो अपनी बात को नहीं कह पा रही हैं। तो आज हम उन्हीं की आवाज बन रहे हैं। सूबा बोलेगा में उन्हीं को आज हम आवाज दे रहे हैं। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। दहेज प्रथा पर लगाम कैसे लगेगी, कैसे इस समाज से, इस मुआशरे से ये दहेज का जो सिस्टम है ये खत्म होगा, इसको खत्म करने के लिए किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है, चाहे वो हिंदू धर्म गुरु हो या मौलाना मुतवल्ली हो, इनको किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है ताकि कम से कम ये चीज खत्म होनी चाहिए। फिरंगी महली साहब को सुना आपने, जुमे की नमाज के बाद उन्होंने खुतबा दिया कि हराम है, जब हराम है तो लिया क्यों जा रहा। सवाल ये कि जब कोई चीज हराम है तो फिर धड़ल्ले से क्यों ली जा रही है, क्यों आयशा जैसी लड़कियां साबरमती में कूदकर जान दे रही। आप तमाम धर्मगुरुओं से बात कर लें, सब एक ही बात कहेंगे, भाई ये गलत है, ये सही नहीं है। उसके बावजूद भी हर जो है जिसे कह सकते हैं कि जगह ये देखने को मिलता है कि दहेज खुल के लिया जाता है। फिलहाल हमारे साथ कुछ गेस्ट जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ तायरा हसन सोशल एक्टिविस्ट हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई। तायरा हसन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
हमारे साथ बाबा महादेव हिंदू धर्म गुरु हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। बाबा साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रिंस लेनिन अधिवक्ता है हाईकोर्ट से, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रिंस लेनिन साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और भी कुछ गेस्ट जुड़ेंगे, उससे भी आपका तारुफ कराएंगे। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप भी जुड़ सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। दहेज के दानव आखिर जिंदा है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? फिलहाल एक गेस्ट इस बीच हमारे अब्दुल महाराज से, इस बीच एक दर्शक हमारे साथ। अब्दुल साहब, क्या कहना चाहेंगे? मैं आयशा के मैटर में मैं ये बोलना चाहूँगा, दहेज के लिए और सख्त कानून बनाना चाहिए, और उसके लिए अगर कोई साबित हो जाता है कि इसने दहेज के लिए ये किया है तो उसको सरेआम फांसी देना चाहिए। ये बहुत बड़ा गुनाह है। ये मेरे तरफ से मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ। इससे पूरे इंडिया में ये इसके लिए बहुत जरूरी है, चाहे कोई भी धर्म के लिए हो, बेटी को बचाना चाहिए। ठीक है अब्दुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल साहब एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए वो लोग जो दहेज मांगते हैं। फिलहाल सीधे सबसे पहले तारा हसन जी के पास। तारा हसन जी, क्या कहेंगी? आज हम बात आयशा की कर रहे हैं, 23 साल की वो लड़की जिसने साबरमती में कूदकर जान दे दी, जो निकाह के 2 महीने के बाद से इस संघर्ष से जूझ रही थी। मैं कितनी आयशा हैं, या बार बार मैं को न जाने कितनी ऐसी आशा हैं जो घुट घुट के जी रही हैं, जो अपनी बात को कह नहीं पा रही हैं, जिन्हें ये दहेज का दानव डस रहा है, खा रहा है, निगल रहा है, मार रहा है। क्या कहेंगी सबसे पहले आप? नहीं, बिल्कुल। देखिए, आयशा का वीडियो, और ख़ासकर मैं कहूँगी कि आयशा की जो बात अपने पेरेंट्स से हुई, अपने वालिद साहब से, अपनी माँ मतलब माँ से हुई, वो बहुत दर्दनाक है। उसको आप उसका दर्द को महसूस कर सकते हैं जिससे आयशा गुजर रही थी। एक ट्रॉमा था, एक लंबे समय मुझे लगता है वो डिप्रेशन में थी बच्ची, उस डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पाई। और ये तो अभी बाद में और भी पता चलेगा कि जो 72 मिनट उसकी बात हुई थी उस दरिंदे से, जो शौहर के रूप में था, कि जिसने क्या कहा कि उसको सुसाइड करने पे उकसाया, कि उसने ये भी कहा वीडियो में कि मैं अल्लाह ताला से कहूंगी कि मुझे फिर इंसानों से मुलाकात न कराए। आप सोचिए कितनी उस बात की गहराई को सोचिए कि जो बच्ची अपनी जान देने, जान कोई आसानी से नहीं दे देता है, वो कितना थक चुकी थी और कितना मजबूर हो चुकी थी। लेकिन मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगी कि पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को बचपन से थोड़ा सा ये तरबियत देना चाहिए कि नो नॉनसेंस, खासकर लड़कियों को नहीं बर्दाश्त करना है। कानून तो है, लेकिन हम बार बार कहते हैं कानून का इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि हकी वाले जो भी हैं उन्हें भी दहेज देना नहीं चाहिए। जो भिखारी की तरह दहेज मांग रहा है वो बराबर मांगेगा। वो अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए लड़की वालों का खून चूस चूस के उसके दहेज मांगता है। और दहेज देखिए ऐसी लानत है जो महिलाओं को द्वैम दर्जे का नागरिक बनाती है। और ये इंसिडेंट उस समय हुआ है कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तरफ अपना कदम बढ़ा रहे हैं। हमने बहुत से कानून अपने संघर्ष के जरिए पाए हैं, लेकिन उन कानून का इम्प्लीमेंटेशन होना जरूरी है। और दूसरी बात, समाज में ये जागरूकता आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो हमें ये सोचना पड़ेगा। मैं आपको तारा हसन जी रोक रहे, जो देवेंद्र एक दर्शक इस बीच हमारे साथ है, मैं चाहूंगा कि बीच बीच में दर्शकों की भी प्रतिक्रिया है। देवेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा हमने दहेज के बारे में कि जैसे ये हम सामने आता बहनों को इकट्ठा होकर के इसके दहेज के मुकाबला करना चाहिए। और हर चीज में मैं अपनी माता बहनों से ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे ये अभी महिला दिवस आने वाला है, इसमें सभी एकता दिखाएं और अब बढ़ चढ़ करके राजनीति में अपना योगदान प्रदान करें और सभी इकट्ठे होकर के मुकाबला करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, चर्चा लगातार जारी रहे। मैं खुश हूँ, सुकून से जाना चाहती हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अब दोबारा इंसानों की शक्ल ना दिखाए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मिशन रोजगार, युवाओं के साथ योगी सरकार। 50 लाख युवाओं को रोजगार देना लक्ष्य।
60 नौजवानों को नौकरी उपलब्ध कराने के साथ साथ 1.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार की सुविधा भी प्रदेश के अंदर उपलब्ध कराने का कार्य राज्य की सरकार ने किया है। ये कार्य इसलिए जिससे हरेक के जीवन में खुशहाली लाई जा सके। 4 सालों में रिकॉर्ड 4 लाख सरकारी नौकरियां, नई स्टार्टअप इकाइयों से 5 लाख युवाओं को रोजगार, एमएसएमई सेक्टर में 2 करोड़ 5 लाख रोजगार का सृजन। एमएसएमई सेक्टर में उद्योग लगाने के लिए 1000 दिनों तक आपको किसी भी प्रकार की कोई भी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप जाइए, अपना यूनिट लगाइए। ओडीओपी में 25 लाख से ज्यादा लोगों को मिला रोजगार। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने ओडीओपी की योजना को, जो देश के अंदर एक लोकप्रिय योजना बनी है, इस योजना को प्रोत्साहित करने के लिए भी हम लोगों ने बजट में इसका प्रावधान किया है। प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने में यूपी देश में अव्वल। डिफेंस कॉरिडोर में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश। नोएडा डेटा सेंटर में 25,000 से ज्यादा लोगों के लिए रोजगार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुकून से जाना चाहती हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अब दोबारा इंसानों की शक्ल ना दिखाए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जी हाँ, दहेज का दानव जिंदा है। हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़े हैं। सुनीता लखनऊ से इस बीच है। सुनीता जी, क्या कहना चाहेंगी आप? नमस्ते सर। जी नमस्कार, बोलिए, क्या कहना चाहती हैं आप? सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसा कल उस लड़की ने आयशा ने किया है, ऐसा उसको नहीं करना चाहिए था। थोड़ी सी हिम्मत रखनी चाहिए थी, लेकिन उसने जो करा उससे दिल और मन इतना बेचैन हो गया कि बस कहीं मन नहीं लग रहा। और मैं ये चाहती हूँ कि हमारे देश की सरकार को चाहिए कि नए से नए ऐसे कड़े कदम उठाए और ऐसे कानून बनाए जो कि ऐसी बच्चियों को ऐसे दलदल में जाने से रोके, और जो उसका हस्बैंड है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता जी हमसे जुड़ने के लिए। आकिब संभल से इस बीच एक दर्शक है। आकिब जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी आदाब सर। मैं ये कहना चाहूंगा कि इस तरह से आयशा ने जो आत्महत्या की है दहेज को लेकर, मेरे ख्याल से सरकार को इस पे गंभीर होना चाहिए। सरकार को, कोर्ट को जहाँ तक हो सके कड़ा कानून बनाना चाहिए दहेज को लेकर। जैसे इस्लाम में जो है आराम है लेना, लेकिन इसको जो है आगे तक जागरूक करना चाहिए। और जैसे हमारे डिबेट में अभी धर्म गुरु जी मौजूद हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा क्या हिंदू इतिहास में ऐसा कुछ है दहेज को लेकर, क्या कानून है, मैं इनसे पूछना चाहूंगा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आकिब अपनी बात को रखने के लिए। हमारे साथ मतीन खान अध्यक्ष हैं मुस्लिम लीग से, वो भी इस वक्त जुड़ गए। मतीन खान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से ताहिर हसन जी अपनी बात को पूरा करें। जी मेरा कहना है कि जैसे अभी बात हो रही है, अभी एक दर्शक ने और कहा कि इस्लाम में नहीं है, तो मेरा कहना है कि मौलाना साहिबान जो निकाह पढ़ाते हैं तो ऐसी जगहों पे निकाह क्यों पढ़ाते हैं? ना पढ़ाए। इस तरह की शादियों का बाइकआउट हो। देखिए कानून तो हमने लड़ झगड़ के बनवाया है, और यहाँ पे अमेंडमेंट ऑफ सोसाइटी का जो है अभी बताएंगे भी वकील साहब कि वो भी यहाँ पे लगता है लड़के पे। लेकिन समाज को भी कुछ चीजें हैं जो हम लोगों को भी करनी है। हमें भी बाइकआउट करना है ऐसी शादियों का, हमें भी बाइकआउट करना है ऐसे लोगों का जो महिलाओं को 2 दर्जे का नागरिक समझते हैं। ये दहेज जो ऐसी कुप्रथा है जो सिर्फ हमको 2 दर्जे का नागरिक नहीं बनाती है, बल्कि ये फीमेल फिटिसाइड को भी यही हवा देती है। जो बच्ची का दम बाकी कोख में घोटा जाता है, उसके पीछे भी दहेज जैसी कुप्रथा है कि लोग सोचते हैं कि लड़की होगी तो उसको फिर दहेज देना पड़ेगा। या लड़के और लड़कियों में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, आज भी होता है कि बेटों को बेहतर एजुकेशन दी जाती है, बेटियों को उससे कम दर्जे की दी जाती है। आज भी 30-40% लोगों के यहाँ होता है, उसके पीछे भी दहेज जैसी कुप्रथा है।
तो इस दहेज जैसी कुप्रथा को अगर सारे धर्म नकारते हैं और ये गैर इंसानी है, ये गैर मजहबी है, तो इसके खिलाफ धर्म गुरुओं को भी आगे आना चाहिए, मौलवी साहिबान को भी आगे आना चाहिए। और ऐसे लोग जो भिखारी टाइप के हैं, जो अपनी इज्जत बढ़ाना चाहते हैं, लड़की के माँ बाप का खून चूस के, उनके खिलाफ सख्त एक्शन हो, ऐसी शादियों को नकारा जाए। बड़ी बात ताहिरा हसन जी ने कि ऐसी शादियों को ही नकार देना चाहिए, निकाह ही नहीं पढ़ाना चाहिए जहां पर इस तरह की डिमांड की जाए। बहुत अच्छी बात ताहिरा हसन जी ने कही है। हमारे साथ बाबा महादेव जी हैं। बाबा महादेव जी, आप क्या कहेंगे? जो दहेज का दानव है, जो हमारी बेटियों को डस रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सभी को जय श्री माँ। और ये जो कार्यक्रम है, दरअसल समाज का एक जो इस वर्तमान आईना दिखा रहा है, ये कि लोगों की जो हवस है पैसे के प्रति, जो धन के प्रति जो लोभ है, वो इतना बढ़ चुका है कि वह लोभ जो है इंसान को क्या से क्या किसी की जान लेने पर भी बाध्य कर देता है। बाबा महादेव जी, मैं आपको एक सेकंड रोकना चाहता हूँ। कैलाश झांसी से इस बीच एक दर्शक जुड़ गए, मैं चाहूंगा कि दर्शकों की भी राय ले ली जाए। कैलाश जी, क्या कहेंगे आप? ठीक है, तो शायद कैलाश जी से बाबा जी अपनी बात को पूरा करें। तो कहते हैं हमारे वहाँ कहा जाता है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर नारियों की पूजा होती है, वहाँ पर देवता रमण करते हैं। और नारी निंदा मत कर, नारी नर की खान, नारी से ही जन्मे राम कृष्ण भगवान। तो नारी बहुत उच्च है, ये चीज समझना और समझाना बहुत जरूरी है। दहेज की जो बात है, ये किसी धर्म में नहीं कहा गया, लेकिन आज यह भी एक कटु सच्चाई है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति दहेज चाहता है और दहेज के अंदर आकर डूबा हुआ है। और समाज जितना अधिक डूबा जा रहा है, तो ऐसी अनेकों आशाएं, ऐसी अनेकों ट्विंकल, ऐसी अनेकों गीताएं, बहुत सारी इस प्रथा के अंदर बहुत सारे लोगों का जान जा रहा है। और बहुत सारे लोग जो ज्यादा दम परेशान होकर कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं और कुछ घुट घुट कर जीने को मजबूर हैं। लेकिन एक बात यह है, हमारा समाज समझता तब है जब कोई आयसा अपनी जान दे दे, क्योंकि उसके पहले का जो दर्द है लोगों का, वो नहीं समझ पाता। आज बहुत सारी ऐसी आयसाएं हैं जिनके अंदर ये दर्द है, लेकिन ना वो कह पा रही हैं, ना समाज के बाहर उस लड़की ने। ठीक है बाबा महादेव जी, कुछ दर्शक इस बीच हमारे साथ है। इस बीच कैलाश झांसी से दर्शक हमारे साथ है। कैलाश, अपनी बात को रखे। भाई साहब, हमारा कहने का मतलब ये है कि जब हमारे देश में आयशा जैसी बेटियों को अपने प्राण त्यागने में मतलब मजबूर कर दिया जाता है दहेज लोभियों की तरफ से, ये जो दहेज के दरिंदे हैं, जब हमारे समाज के लोग कहा जाते हैं, जब वो चैनल में आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाए, मैं समझता हूँ आयशा जैसी बेटियां हमेशा ऐसे ही आत्महत्या करती रहेंगी जब तक कि हमारा समाज आगे बढ़ के काम नहीं करेगा ऐसी बच्चियों के लिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि समाज को आगे आना चाहिए कि ऐसी पढ़ी लिखी बच्चियां, होनहार बच्चियां, देखिए आज इनके माँ बाप कितने दुखी हैं और आम जनता, हम जैसे लोग भी कसम खुदा की बहुत दुखी हैं, इसलिए कि ऐसी बच्चियां मतलब अपनी जो प्राण त्याग देती हैं। ऐसे लोगों पर इतनी दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए, इन्हें कड़े से कड़ा दंड देना चाहिए कि जीवन में ऐसे लोग याद रखें कि हाँ, कि आयशा जैसी बेटियों के साथ में अगर हमने कुछ किया, उनने आत्महत्या की, तो हमें ये सजा मिली। ऐसे लोगों को तो फांसी की सजा होना चाहिए मानवा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जमीर अख्तर इस वक्त एक दर्शक इस बीच हमारे साथ है। जमीर अख्तर जी, अपनी बात को रखें। हेलो जी, क्या कहना चाहेंगे आप? बोलिए। अस्सलाम वालेकुम जी, बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ताहिर हसन की जो है, ये इन्होंने कहा है, मैडम ने बहुत अच्छी बात की है कि जी हाँ, जल्दी से बोलिए, टीवी की तरफ ध्यान न दीजिए जमीर साहब, जल्दी से अपनी बात को रखें। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ताहिर हसन की बात बहुत अच्छी लगी। ये निकाह जो है, ये काजी लोग जो निकाह पढ़ाते हैं, इनको निकाह नहीं पढ़ाना चाहिए, इनको निकाह जो है नहीं पढ़ाना चाहिए इस तरीके का, जब इनको मालूम है दहेज का ये किया जा रहा है इस तरीके का। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ज़मीर साहब हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ प्रिंस लेनिन जी भी जुड़े हुए, मैं चाहूँगा कि उनकी भी प्रतिक्रिया ले लीजिए, फिर आगे। प्रिंस लेनिन साहब, आप क्या कहेंगे? भाई, दहेज को लेकर तमाम कानून बने हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम ज़मीन पे जब देखते हैं तो दहेज का जो सिस्टम है वो धड़ल्ले से चल रहा है। इसके पीछे बड़ी वजह आपको क्या नज़र आती है? देखिए, ये जो दहेज का जो दानव है ना, इसके पीछे कोई और बड़ी वजह नहीं है, इसके पीछे हम ही लोग। ताहिरा जी ने भी जिस तरह से
इस समस्या पे एक ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है कि जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं ये कहीं ना कहीं शादियों के टाइम में ऐसे दिखावों में पड़ते हैं, शादियों में ऐसे अपने तरफ से जो गिफ्ट्स देने की बातें होती हैं तो वो एक ट्रेडिशन का जो एक हवाला देते हुए उसी में जो डिमांड्स सेट कर दी जाती हैं वही उसी का खामियाजा जो है वो लड़की को उठाना प्रिंस लेनिन साहब, मैं आपको रोकना चाहूंगा। एक मौलाना साहब इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे लेके चलते हैं आपको। मानो में जहेज की लानत आ गई है कि जहेज इस्लाम में नहीं, जो जितना भी खर्च है इस्लाम में वो सब का सब जो है लड़कों पर है, लड़के वालों पर है, क्योंकि महर जो देगा वो लड़का देगा, वलीमा जो देगा वो लड़का करेगा। लड़की वालों पर इस्लाम में कोई एक पैसे का खर्च रखा ही नहीं गया है। जो कुछ भी होता है गलत है, नाजायज़ है और सिर्फ आम माहौल से मुतासिर होकर ये काम किया जाता है, वरना इस्लाम में जहेज की कोई गुंजाइश नहीं। जो करता है वो इस्लाम का दुश्मन है, इस्लाम का मुखालिफ है। ठीक है। तो शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद साहब को आप सुन रहे थे। उनका कहना है कि लड़की वालों पर तो एक पैसे का खर्च नहीं रखा गया, तो आखिर ये सिस्टम कैसे बन गया कि लड़की ही वाले सब कर रहे हैं? ये स्थिति कैसे बन गई, ये भी समझने की ज़रूरत है। मैं आऊँगा प्रिंस लेनिन साहब, लेकिन मतीन खान अध्यक्ष मुस्लिम लीग के, उनसे सवाल है। मतीन खान साहब क्या कहेंगे? मौलाना कल्बे जवाद साहब अभी कह रहे थे कि भाई लड़की वालों को तो एक पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, तो आखिर मुस्लिम समाज में ये स्थिति कैसे बन गई कि दहेज के लिए आयशा जैसी लड़की को सूली पे चढ़ना पड़ रहा है? ये स्थिति कैसे आ गई सर? भाई जिस अंदाज में उस बच्ची ने वीडियो बनाया है और वो देख रही है कि मौत मेरे सामने है और किस बेबसी का आलम था वो, उस बेबसी के आलम में उसने इतना बड़ा काम किया है। मैं तो उनके वालिदैन जो उनसे बात कर रहे थे उनके बारे में, और मैं किसी को पर्टिकुलर नहीं कर रहा हूँ, मैं खास करके मीडिया के लोगों को थैंक्स कहूँगा कि कम से कम इस बड़ा जो एक शैतान था जो समाज के अंदर, जो दहेज के नाम पर जो एक बड़ा शैतान था, उस शैतान को उजागर हो गया है। अब उस शैतान को बाहर करने के लिए अब गवर्नमेंट को भी चाहिए बाकायदा मजहबी एतबार से, अगर हमारे उलमाए किराम ने कहा है कि लड़की के घर वालों पे जो प्रोग्राम होता है, जो बारात आती है, बारातियों को जो बुलाया जाता है, खिलाया जाता है, दहेज दिया जाता है, ये तो कतई इस्लाम में इस बात की कहीं से दूर दूर तक की कोई इजाजत नहीं। लड़की तो रहमत है और आज के इस माशरे ने लड़की को जहमत बना रखा है, तो लिहाजा मैं तो तमाम जहमत क्यों बन गई मतीन खान तमाम लोगों से ये अपील करूंगा। मैं आऊंगा एक ज्योति दर्शक इस बीच लखनऊ से, मैं चाहूंगा कि बीच बीच में दर्शकों की प्रतिक्रिया ली जाए। ज्योति जी क्या कहना चाहेंगी आप? जी सभी को मेरा जय श्री राम। मैं इन सब में मैंने सुना है आयशा नाम की लड़की ने जो उन्होंने जो आत्महत्या की है दहेज के से, तो मैं इससे यही कहना चाहूंगी कि ये जो दहेज नामक जो कीड़ा जो हमारे देश को, हमारे समाज को लगा है, इतना भयानक कीड़ा जो आज अनेकों नारियों को, अनेकों आयशा जैसी बेटियों को के जीवन का भक्षण कर रहा है, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। और उसके बाद मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हर एक नागरिक को इसके प्रति जागरूक होना चाहिए, चाहे वो नारी हो चाहे वो पुरुष हो। और नारी के लिए ये सबसे बड़ा एक है कि वो दहेज के नाम पर नारियों का शोषण जो होता है वो बिल्कुल गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे देश में नारियों को पूजा गया है, हमारे देश में नारियों को देवी कहा गया है, लेकिन आज देवी की ये दशा, आज नारी की ये दशा कि दहेज के चंद पैसों के लालच में नारी अपने आप को या तो जान खुद दे रही है या उसकी जान लिया जा रहा है, कहीं जलाया जा रहा है, कहीं उसको फांसी के फंदे से लटका दिया जाता है। आखिर कब तक ये चलता रहेगा और कब तक हम समाज की जो मनुष्य जाति है, जो जिसको भगवान ने इतनी अच्छी सोच दी है, इतनी अच्छी बुद्धि दी है, सब कुछ दिया है, और वो समाज आज इस तरह से ऐसी भयानक कुकृत्य कर रहा है, शर्म की बात है। और आज मैं यही कहना चाहूंगी सभी से कि आज समाज को जागरूक होना पड़ेगा, हमारे देश के, हमारे इस विश्व की नारियों को जागरूक होना पड़ेगा कि अब जान देने का समय नहीं है, अब जान लेने का समय है। ऐसे बहते दरिंदों को इससे पूरे ज्योति जी आप ठीक है, आपकी बात आ गई। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति जी हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। हमारे उमेश जैन इस बीच एक दर्शक है। उमेश जैन जी अपनी बात को रखें जल्दी से, कम लफ्जों में। मैं चाहूंगा कि आज जल्दी से अपनी बात को रखें। अच्छा, नमस्कार साहब। नमस्कार, बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था
कि आयशा की मौत की खबर सुनकर मन को बहुत दुख हुआ और उसकी खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। हमारे समाज में ऐसे लोग पैदा हो गए हैं जो दहेज के लिए बेटियों को मरने के लिए मजबूर कर देते हैं। पर मैं ये कहना चाहूंगा बेटियों से कि उन्हें मरना नहीं चाहिए, डटकर मुकाबला करना चाहिए। समाज में ऐसे लोगों से डटकर मुकाबला करने से यही भला हो सकता है, अगर मरने से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है उमेश जैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तमाम दर्शक भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मतीन खान साहब क्या कहेंगे भाई, एक तरफ तो दहेज को हराम कहा गया, दूसरी तरफ ये लिया जा रहा है, तमाम फिरके जो है ये चीज़ें ले रहे हैं। हम मौलाना कल्बे जवाद साहब को भी हमने सुना, फिरंगी मैली साहब को भी हमने सुना, लेकिन आखिर मुआशरे में ये चीज़ें क्यों फैल गई हैं और आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, आपको क्या लगता है? भाई एक समाज है, उस समाज में ये बीमारी है, वो बीमारी ने जिस तरह से अभी वायरस आया है, जिस तरह से अभी कोरोना आया, वो कोई रंग और नस्ल देख करके नहीं आया। इसी तरह से ये एक दहेज की लानत है, जो लानत से इफेक्ट हुए हैं। ये जो आयशा बच्ची जो है, या इस तरह से जो भी बच्चियां हमारी जो इससे इफेक्टेड हो रही हैं, तो इसको हम सबको मिल करके इसका जो है बाइकाट करना चाहिए। नहीं तो कैसे मतीन खान साहब बाइकाट करेंगे ना, कैसे बाइकाट करेंगे? मतीन खान साहब आज फिरंगी मैली साहब ने खुतबे में इस चीज को कह दिया, बाइकाट कैसे करेंगे? मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई बहुत अच्छी बात ताहिरा हसन ने कही, हसन जी ने कही कि जहां पे इस तरह की चीजें देखे तो वहां पे मौलाना को निकाह ही नहीं पढ़ानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जो मौलाना के अभी डायरेक्शंस हैं और तमाम हमारे जो काजी शहर वगैरह हैं उनके भी जो व्यूज आ रहे हैं, उस पर सब हम लोग अमल करेंगे और कराएंगे। हम एज ए पॉलिटिकल पार्टी हम कौम के लोगों को बावर कराएंगे कि आप सब इस लानत से बचिए। और ये उम्मत मुस्लिमा, ये दाढ़ी टोपी और नकाब का नाम नहीं है। मुसलमानों का बेसिक है कि वे ऑफ लिविंग है, जिंदगी जीने का तरीका, ये इस्लाम है। इस इस्लाम को पेश करना चाहिए और बच्चों को बताया जाए कि आने वाली नस्लों को हमें किस तरह से रहना है। मैं आऊंगा आपके पास मतीन खान जी। सत्यदेव झांसी से इस बीच एक दर्शक है। सत्यदेव जी अपनी बात को रखिए। हाँ जी क्या कहना चाहेंगे सत्यदेव जी, बोले जल्दी से। सत्यपाल जी माफ कीजिएगा, सतपाल जी बोले। हाँ मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई सा धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, ये कुप्रथा पे जो है पूर्ण बैन लगाना चाहिए ताकि इस प्रकार जो है घटना हो ही नहीं जा सके। जो भी मतलब जो है दहेज लेता है वो दंडित होना चाहिए। तभी जो है मतलब जो है ये जो नेता लोग है ये लाखों करोड़ अनुदान देते हैं, दहेज देते हैं, ये सब प्रथाएं जो है खत्म होनी चाहिए। ये लंबे चौड़े खर्चे बंद होना चाहिए। केवल जो है एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कोर्ट के अंदर, तो ये शादी का जोड़ा बन गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सतपाल जी हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। आज हम आयशा की भी बात कर रहे हैं और आशा की भी उन बात कर रहे हैं जो तमाम बेटियां, तमाम लड़कियां इस दहेज रूपी दानव जिन्हें डस रहे हैं, आज हम उनकी बात कर रहे हैं। और इस बीच एक दर्शक संजय मुंबई से हमारे साथ है। संजय जी अपनी बात को रखें। सर मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आयशा बहन के साथ वो बहुत तो दुखद बात है, लेकिन अभी जो आपके जितने पैनलिस्ट बैठे हैं, अभी हम ये अभी बात ताजा है तो हम लोग इस बात को याद करते हैं, इसके बाद में हम इस बात को भूल जाते हैं। तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, इसके लिए अभी हम लोग इतना कठोर कानून होना चाहिए हमारा, हम इस बात को भूल नहीं जाए। लोग ये कुछ दिन तक ये बात याद करते हैं लोग और इसके बाद में भूल जाते हैं, और फिर कोई ऐसा बेटी फिर इस तरह के दरिंदों की शिकार होती है। इसके लिए मैं इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले यही अपील करता हूँ कि आप ऐसा कठोर कानून बने कि लोग भविष्य में इस तरह की घटना करने से पहले उनको भय होना चाहिए, दिल में डर आना चाहिए कि नहीं अब ऐसा कुछ काम न करें और ऐसा करने। ठीक है संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। प्रिंस लेनिन जी अपनी बात को पूरा करें। भाई कानून के बारे में मैं चाहूंगा कि बताएं कितने सख्त कानून दहेज को लेकर बनाए गए हैं और इतना कानून सख्त होने के बावजूद भी डर क्यों नहीं लोगों में?
ध्यान दीजिए कि नहीं, मैं आऊंगा बाबा महादेव जी। प्रिंस लेनिन जी काफी देर से, प्रिंस लेनिन जी मेरे सवाल का जवाब दें। प्रिंस लेनिन जी जी जो सुन रहा हूँ, क्योंकि कोई महोदय बीच में कुछ बोल रहे थे इसलिए मैं चुप रहा। जिस तरह से कानून की जो बात होती है, कानून में तमाम प्रावधान है, सजाएं हैं। आयशा का जो केस है, ये आत्महत्या जो इस कारणों में जिस परिस्थितियों में से करनी पड़ी, 306 का अपराध प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है, 10 साल तक की सजा है, लेकिन उसके बावजूद ऐसी घटनाएं निरंतर होती रहती हैं। कहीं ना कहीं जो हमारी यहाँ की जो न्यायिक प्रक्रिया की जो एक हीला हवाली है, एक जो लॉन्ग पेंडेंसी है, जिसके चलते समय से ट्रायल्स नहीं हो पाते हैं, लोगों को सजा नहीं दी जाती है, तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि तमाम ऐसे जो अपराधी हैं इन सारी कमियों का फायदा उठाते हैं, लाभ उठाते हैं और सजा पाने से बच निकलते हैं। तो ये जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं उनको, और जो एक जस्टिस जो इम्पार्टिंग सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं और दुरुस्त करने की आवश्यकता है। ट्रायल कोर्ट्स में जो अपॉइंटमेंट्स हैं, जो कोर्ट्स की फंक्शनिंग्स हैं, वो अच्छे से होनी चाहिए। जो विटनेसेस का प्रोटेक्शन का जो प्रोग्राम्स है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे केसेस में भी आप देखते हैं लोगों पे दबाव बनाने के बाद में कयास होने लगते हैं, फैमिलीज को समझाने बुझाने की कोशिशें होती हैं, मुकदमे को कॉम्प्रोमाइज की तरफ ले जाया जाता है। तो ये बहुत सारे एंगल्स हैं, बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से ऐसे केसेस में अपराधी अक्सर न्यायिक प्रक्रिया से बच निकलते हैं। तो इन सब चीजों पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और ये जिस बिंदु पे आप जो दहेज पे लेकर के ये जो हत्याएं होती हैं, आत्महत्याएं होती हैं, इस पे जो बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो साफ गुजारी से सामने आकर के बिना दहेज के शादी करते हैं, वरना आज भी ऐसे लोग हैं जो दहेज के नाम पे, आप रस्मों के नाम पे कि अरे लड़की को तो ये तो देना ही पड़ता है, लड़की को ये दिया जाता, सास के लिए तो ये जाता ही जाता है, उसकी बहन के लिए ये होता है, लड़के के लिए जो फलान चीजें की, ये सब क्या है? शादी कर रहे हो, जिसकी शादी हो रही है, परिवार अगर उसको कुछ गिफ्ट दे देता है तो वो मामला दूसरा रहता है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, धर्म को निकाल दीजिए, किसी भी धर्म को उठा के देख लीजिए, जहां भी लड़की की शादी हो रही होती है, वो जिस घर में जा रही होती है, उसके खानदान भर के लोगों के नाम जो है लिस्ट में दिए जाते हैं कि किसको सोना देना है, किसको अंगूठी देनी है, किसको चेन देनी है, किसको कपड़े देने हैं, बारात के टाइम पे, गले मिलने के टाइम पे, विदाई के टाइम पे। ये किसी धर्म से बचा नहीं है। कानून तो अपनी जगह वैसे ही रखा हुआ है, कानून में सजाए वैसे ही है, लेकिन ये हम आपके ऊपर है कि हम आपको, मुझे एक व्यक्ति ऐसा मिला अपने एडवोकेसी में जिसने कहा कि अगर किसी के यहाँ शादी में दहेज मुझे पता चल जाता है कि दिया गया है या मांगा गया है, स्वेच्छा से दिया गया, मैं उसकी शादी में जाता ही नहीं हूँ, चाहे वो मेरे रिश्तेदार की शादी क्यों ना हो। तो ऐसे लोगों की आवश्यकता है समाज में, ऐसे लोगों के नजरिए को प्रशंसा देनी चाहिए, ऐसी सोच को स्वीकारना चाहिए, अपने अंदर उसको उतारना चाहिए। कहीं भी अगर दहेज के लिए कोई मुंह खोल रहा हो तो उसको हम लोग को धिक्कारना होगा। जब तक का समाज एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के नहीं खड़ा होगा, ऐसी आशा को आप बचा नहीं पाएंगे। ऐसी तमाम आशा हैं जो इन सब कुप्रथाओं में आज भी घिसट रही होंगी। आज भी जिस वक्त हम आप डिबेट कर रहे हैं, इस वक्त भी किसी ना किसी महिला के साथ इन्हीं सब सर्कमस्टांसेस में ये अपराध हो रहा होगा। क्या पता कौन कहां घुट रही हो, क्या पता कौन कहां बैठ करके अपनी आत्महत्या की तैयारी कर रही हो। तो बात तो ये है कि हमको उससे समाज को जागरूक करना है, ऐसे लोगों को चिन्हित करना है और उनको धिक्कारना है। और खास तौर से जो समाज के अग्रणी है, जो बैठ करके आप अगर अपने समाज को रिप्रेजेंटेशन देते हैं, तो उनका भी कर्तव्य है कि इस तरह से लोगों को एजुकेट करें और डिमोरलाइज करें कि अगर कोई व्यक्ति दहेज के नाम पे, शादियों के नाम पे, गिफ्ट्स के नाम पे किसी परिवार को मजबूर करता है, तो ये बहुत ही अफसोस की बात है। आए दिन हम लोग के सामने ऐसे तमाम केसेस गुजरते रहते हैं, अपने जानने वालों के, अपने आस पड़ोस के, कि जहां हंस करके उनको शादी के नाम पे, बेटी के नाम पे दान दहेज देना पड़ता है। लड़के के घर वालों को तमाम चढ़ावे चढ़ाने पड़ते हैं, उनकी खुशी, उनकी लिस्टों को देखना होता है कि किसको क्या दे। तो ये जो है, ये बहुत ही बड़ा
एक जाल फैला हुआ है जिससे हम सबको निकलना पड़ेगा धर्म जाति से ऊपर उठ के। कानून तो धर्म और जाति में कोई भेद नहीं करता है। 306 का अपराध है, चाहे हिंदू ने किया हो, चाहे मुसलमान ने किया हो, चाहे सिख ने किया हो, उसमें उसको सजा मिलेगी। लेकिन जिस तरह से हम अगर किसी अपनी महिलाओं को बचा सकते हैं, और ऐसे एनजीओस को और आगे आना चाहिए, ऐसी संस्थाओं को काम करना चाहिए कि जहां किसी महिला के साथ ऐसी परिस्थितियां चल रही हो, उसको वहां से फौरी तौर पे मदद दी जा सके, जिससे कि वो आत्महत्या जैसा कदम उठाने से बच सके। क्योंकि अपनी जिंदगी खत्म कर लेने से ही आपको छुटकारा नहीं मिलता है, आपको उसको लड़ाई को सामने लाना। बड़ी बात साफ तौर पे प्रेसिडेंट साहब ने कही कि भाई नजरिया बदलने की जरूरत है, लेकिन नजरिया कैसे बदलेगा ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और वासनी लखनऊ से इस बीच एक दर्शक है। वासनी जी, क्या कहना चाहेंगे आप? वासनी जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही? जल्दी से अपनी बात को रखें। आरती हमारे साथ एक और दर्शक है। आरती जी, क्या कहना चाहेंगी? आरती जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो जी आरती जी, बोलें, जल्दी से अपनी बात को रखें। सर, मैं ये चाहती हूँ कि क्या कहते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि अगर कोई हम अपनी बात रखना चाहें तो रख सकते हैं क्या? हेलो जी आरती जी, फिर से एक बार दोहरा दें। मैं ये चाहती हूँ कि अगर हम कोई अपनी आप ही की कोई बात रखना चाहिए तो क्या रख सकते हैं आपके इस प्रोग्राम में? जी आप जरूर रख सकती हैं, लेकिन क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं है तो कम शब्दों में अगर आप कह दें आप बात तो बहुत अच्छा रहेगा। सर, मैं ये चाहती हूँ कि हमारी दिक्कत ये है कि हमें कोई काम नहीं है हमारे पास। ठीक है, शायद ये अलग मुद्दे पर आज बात करी। मैं चाहूंगा कि फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आरती हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। कुछ दर्शक और भी हैं, मैं चाहूंगा कि ब्रेक के बाद मैं उनकी प्रतिक्रिया लूंगा। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। मैं खुश हूँ, सुकून से जाना चाहती हूँ। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अब दोबारा इंसानों की शक्ल ना दिखाए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मैं खुश हूँ, सुकून से जाना चाहती हूँ। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अब दोबारा इंसानों की शक्ल ना दिखाए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और इस बीच हमारे साथ एक दर्शक वासनी लखनऊ से जुड़ गए। वासनी, जल्दी से अपनी बात को रखें। हेलो जी, क्या कहना चाहेंगे आप? बोलिए। जय श्री राम। मेरा नाम ब्रह्मवादिनी देवी स्कंद है और मैं एक साध्वी हूँ, सन्यासी हूँ। और मैं इतना ही कहना चाहूंगी इस विषय पर, क्योंकि टाइम कम है, कि यह प्रथा जाहिर सी बात है, ये कोई नया टॉपिक नहीं है और ये सबसे हमारे भारत देश के लिए इट इज अ वेरी वेरी शेमफुल सिस्टम कि आज भी वी ऑल आर रनिंग आफ्टर मॉडर्नाइजेशन और मॉडर्न कल्चर। सबको एक हाई-फाई लाइफस्टाइल चाहिए, मॉडर्न सोच चाहिए, सब कुछ मॉडर्न चाहिए। बट आज इतने मॉडर्न जमाने में भी आकर इतनी पुरानी और नीच सोच हम लोगों की कैसे है कि आज भी हम ये डॉरी सिस्टम के पीछे भाग रहे हैं कि लड़कियों से दहेज की हम एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं। और इस मामले में सबसे ज्यादा अभी जो केस हुआ कि जिस लड़की ने अभी सुसाइड किया है,
वही अगर लड़कों का सबसे पहले फर्ज बनता है कि जितने भी यंगस्टर्स हैं, लड़के हैं, वो खुद आगे आके इस चीज की मांग करें। अगर उनकी फैमिली मांग कर रही है लालच में, तो लड़कों का सबसे पहले जागृत होना जरूरी है कि वो आके बोले, आगे उनको सपोर्ट करें कि ये गलत है, और वह लड़कियों को मात्र एक अपनी पत्नी रूप में देखकर उनको अपनी फैमिली में एक फैमिली मेंबर की तरह लेकर आए, ना कि किसी मांग के बदले में उनको यहाँ पे कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन की तरह उनको लाया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है ये बहुत ही गलत और नीच सिस्टम है, इसको बिल्कुल इसकी समाप्ति होनी चाहिए। और आज एक केस हमारे सामने आया है, न जाने कितने ऐसे केसेस हैं जहाँ बच्चियां तड़प रही है, मर रही हैं, पर वो उसका किसी को आइडिया नहीं है आज। इसीलिए इसको बिल्कुल मैं इसका विरोध करती हूँ और सभी को इसे करना चाहिए। ठीक है वासुकी, बहुत बहुत शुक्रिया। एसपी रघुनाथ बांदा से इस बीच एक दर्शक है, रघुनाथ जी अपनी बात को रखें। रघुनाथ जी क्या कहना चाहेंगे, आप जल्दी से बोले अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। ठीक है रघुनाथ जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आपको मैं एक डेटा बता दूं, आप सोचिए कि हर घंटे एक महिला दहेज के लिए उसकी हत्या की जाती है। भारत की अगर बात की जाए 2012, 13, 14 की अगर हम बात करें तो 26,771 महिलाएं दहेज के लिए मारी गई हैं। कानून हमारे पास है, लेकिन सामाजिक सोच, सामाजिक नज़रिया बहुत मायने रखता है। वो नज़रिया कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता। या किसी भी धर्म की बात करें, धर्मों में, मजहबों में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं। मौलाना तकरीरों में या हिंदू धर्म गुरु तकरीरों में बहुत अच्छी अच्छी बात कर देते हैं, लेकिन ज़मीन पर आखिर स्थिति क्यों नहीं बदलती है? कहीं पर वो हराम है तो ज़मीन पर वो चीज़ जायज़ कैसे हो जाती है? यही बात हम सीधे चलते हैं। इस वक्त हमारे साथ बाबा महादेव जी। बाबा महादेव जी, नज़रिया कैसे बदलेंगे समाज का, ये बताएं। देखिए, एक बड़ी विचित्र बात है कि हर एक गरीब या अमीर से हेट करता है, घृणा करता है, लेकिन वो अमीर होना ही चाहता है। इस मामले में भी कि बहुत सारे लोग दहेज प्रथा का जो है विरोध कर रहे हैं इस समय, लेकिन वही लोग जब खुद की बात आती है तो दहेज लेने से वो पीछे नहीं रहते। यही समाज की हकीकत, सच्चाई मैंने देखा है। लोग अब खूब गालियां देंगे, इस बात पे बहुत विरोध करेंगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन जब उनको अपने बेटे का विवाह करना होगा तो ये सारी नियम, सारी शर्तें और बड़ी बड़ी नैतिकता की बातें भूल जाती हैं। इसलिए मैं एक ही बात कहूंगा कि वास्तव में कितने कानून बना लो, क्योंकि ये दहेज को लीगली तरीके से नहीं। ये जो बात ताहिरा हसन जी ने कही, बाबा महादेव जी, जैसा कि कहा कि भाई मौलानाओं को निकाह नहीं पढ़ाना चाहिए, तो पंडितों को विवाह भी नहीं कराना चाहिए कि जहां पे दहेज अगर देख रहे हैं वो लिया जा रहा है या इस तरह की चीजें। इसी को अगर धर्म गुरु ही कंडेम कर दें तो चीजें आगे हो नहीं सकती हैं। लेकिन भाई एक बात और है, धर्म गुरु हम लोग तो हमेशा निरंतर कहते रहते हैं, लेकिन बात दरअसल क्या है, जब व्यक्ति का स्वार्थ आता है वहां सब भूल जाता है। इसलिए व्यक्ति को उस सत्संग को आत्मसात करना होगा, उन विचारों को आत्मसात करना होगा। लोग अरे बाबा महादेव जी, छोटा सा कदम उठाने की जगह छोटा सा कदम तमाम कौमों के नुमाइंदे या हम धर्म गुरुओं की बात कर लें, मौलानाओं की, छोटा सा कदम अगर उठा लें कि भैया हम विवाह में नहीं जाएंगे, हम विवाह ही नहीं करेंगे, शादी नहीं करेंगे, निकाह नहीं करने देंगे, तो चीजें मुझे लग रहा है बदल जाएं। लेकिन ये कदम ही नहीं उठाया जा सकता, इतना मुश्किल ऐसा लग रहा है। पता चल जाता है। देखिए कितनी एक्सपेंसिव शादियां होती हैं, उससे क्या होता है, एक्सपेंसिव शादियों में जिनके पास पैसा है, गुरुजी वो दे सकते हैं पैसा, लेकिन उससे क्या होता है ये सोचिए, जो हमारा मार्जिनलाइज्ड क्लास है, जो हमारा गरीब तबका है, उस पर इसका असर पड़ता है कि नहीं? हमारी बहुत बात है। लेकिन ये देखिए, एक्सपेंसिव शादियों को कराना बंद करे धर्म गुरु। हमारे आर्य समाज में बंद करे। हमारे आर्य समाज में बहुत सिंपल तरीके से शादी, विवाह, अंत्येष्टि, हर कार्यक्रम में बहुत सिंपल तरीके से कराने का प्रावधान बनाया गया। बहुत ऐसे संतों के द्वारा, हमारे बाबा आशुतोषांबर महाराज जी हैं, उन्होंने हमारे देखते देखते बहुत सारी शादियां कराई हैं बच्चों की, लेकिन वहां पे मैंने देखा कहीं दहेज की कोई बात नहीं आई और बहुत आज लोग सुखी रह रहे हैं। तो बाबा आशुतोषांबर महाराज जी का मैं बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने समाज को जागृत करने के लिए ये चीज किया है, और ऐसे सभी संतों को ये सीख लेनी चाहिए। बाबा जी, मैं आज आयशा की अगर बात कर रहा हूं तो मैं आज उन आशा की भी बात कर रहा हूं। तमाम ऐसी आशा भी होंगी जो इस वक्त जो है दहेज की वजह से परेशान होंगी। कई ऐसी बेटियां हैं जो मौत के गले लगा चुकी हैं, कई ऐसा बेटियां हैं जो जहन में इन चीज़ों को लेकर सोच रही हैं।
मेरा सिर्फ कहना ये है कि तमाम मजहब के जो चीज़ें हैं वो आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों भाई? समाज की अगर सोच नज़रिया भी भाई धर्मगुरु ही देते हैं। हम देखते हैं कि चाहे मुसलमानों में मौलाना हो तो हिंदुओं में धर्मगुरु हो, तो वो भी तो नज़रिया रखते हैं अपना। तो ये नज़रिया क्यों नहीं रखा जा रहा है? दहेज को लेकर सब एक क्यों नहीं हो रहे हैं? भाई कानून तो हमारे पास बना हुआ है, लेकिन नज़रिया कैसे बदलेंगे ना? बड़ा सवाल तो ये है ना बाबा महादेव जी। बात दरअसल बेटी लड़की स्वयं लक्ष्मी स्वरूप है और दुर्गा स्वरूप है। ये लिख दिया गया लक्ष्मी स्वरूप है, लेकिन वही बात है, लक्ष्मी लेने में लोग लगे हुए हैं। ये भी तो देखिए, हम लोग इसीलिए तो छोटी कन्याओं का नवरात्रों में पूजन करवाते हैं कि जिस प्रकार से पूजन करें और लड़की बेटियों के महत्व को समझें कि बेटी आ गई तो सबसे बड़ा धन है, और अगर उसको पाकर तुम अमीर नहीं हुए तो फिर तुम पैसा मांगने से दरिद्र ही रहोगे और तुम कभी अमीर नहीं हो सकते। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और तृष्णावंत जग में दुखी, आठों पहर कंगाल, जिन पाया संतोष धन वो जन माला माल। बस इतनी सी बात है। ठीक है, तारा सिंह जी क्या कहेंगी आप? प्रीति को हाई टाइम, बहुत दिन से हम लोग बात कर रहे हैं, ये महिलाओं को जिस तरह से इससे प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, मैं बार बार कहती हूँ, हमें सेकंड क्लास सिटीजन बनाया जाता है इस कुप्रथा की वजह से। और फीमेल फीटिसाइड मैंने कहा इससे से जुड़ी हुई है, डोमेस्टिक वायलेंस इसी से जुड़ा हुआ है। ये वो इविल है कि जो सारी चीजों को जन्म दे रहा है। तो इसके खिलाफ हम सभी को मिल जाना चाहिए, समाज को, और कानून जो है वो अपना काम करे, समाज करे। और धर्म गुरुओं का देखिए बहुत बड़ी अहमियत है इसमें, इसको हटाने में। ये कह देने से किस तरह से शादियां होती है, कल जवाहर साहब ने भी कहा कि शादियों में लड़की पर बर्डन नहीं डाला जाता, बिल्कुल सही है। प्रॉफिट ने हजरत अली से पूछा था कि तुम कैसे मेहर अदा करोगे, तो उन्होंने कहा तो मैं अपनी जेरा बेच के करूंगा। तो इस तरह से यानी कि मेहर भी फौरन दे दी जाती है निकाह के बाद लड़की को। तो ये सब की है, ये सिर्फ प्रीत से नहीं होंगी। आप निकाह मत पढ़ाइए भाई ऐसी जगहों पर जहाँ एक्सपेंसिव शादियां हो रही हैं, बहुत पैसों का खेल है, वहां मत जाइए निकाह पढ़ाने। इसी तरह से धर्मगुरुओं को भी ऐसी शादियां नहीं करानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात और आपको बताऊं, वास्तव में हम लोग को, हम आज 25 वर्षों से यही संदेश निरंतर दे रहे हैं। संत तो हम लोग को हमेशा निरंतर दहेज के खिलाफ हैं और हमेशा सत्संगों में कहते रहते हैं, लेकिन इससे व्यक्ति को स्वयं को स्वीकार भी करना पड़ेगा समाज को, और स्वीकार नहीं करेगा तो इन समस्याओं का समाज में, क्योंकि गुरु तो सुधर वही सकता है जो सुधरना चाहिए। गुरु तो हमेशा अच्छी शिक्षा देते हैं, लेकिन गुरु को शक्ति भी बरतना चाहिए। बाबा महादेव जी, शक्ति भी बरतना चाहिए गुरु को। जब समाज नहीं सुधर रहा है तो शक्ति भी बरतने की जरूरत है। इतनी भी ढील नहीं दे देनी चाहिए। अगर आप गुरु कह रहे हैं तो शक्ति भी बरतिए। दो जीवन का साथ है, इसको सादगी से हो। बेटी को बर्डन नहीं समझा जाएगा। सभी धर्म गुरु कहे हम नहीं शादी कराएंगे, बाइकॉट है आपका, आपको पैसा दिखाना है, जाओ पैसा दिखाओ तुम। तो ये इस तरह से करना होगा, कॉमोडिटी ना बनाया जाए महिला को, लड़की को कॉमोडिटी ना बनाया जाए कि भाई एहसान कर रहे हैं कि बिटिया से शादी कर रहे हैं तो एहसान कर रहे हैं। उनको अपने घर में अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए गाड़ी भी चाहिए, घोड़ा भी चाहिए, फ्लैट भी चाहिए, यानी सब कुछ उनको लड़की के बाप से चाहिए जो कर्जे में दबा रहे पूरे टाइम। अरे मैंने अपने ठीक है, मैं आऊंगा। मतीन खान साहब, मतीन खान जी क्या कहेंगे तारा सिंह जी ने जो बात कही? देखिए, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो मजहब इस्लाम में दहेज को लानत करार दिया है, उलमा इकराम हमारे बराबर इस सिलसिले में अपनी तकारीर करते रहते हैं, बराबर इस सिलसिले में स्पीचेस देते हैं, भाषण देते हैं, तकरीरें करते हैं। और एक बहुत बड़ी तादाद में जो लोग मजहब को फॉलो करते हैं, कुरान को, हदीस को, उलमा इकराम के बयानात से। अरे मौलाना साहब, जब चीज हराम है, जब चीज हराम की गई तो हलाल कैसे हो रही है जमीन पर? जब कोई चीज हराम की गई है तो हलाल कैसे हो रही है? वो कहाँ कह रहे हैं? नहीं, हराम अगर दहेज किया कहा गया है तो वो हलाल कहाँ करार दे रहे हैं? हाँ, नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा कहना ये जो बात आज है, मैं भाई बुराई है। हाँ, नहीं, समाज अगर मान लीजिए नहीं सुधर रहा है तो आप क्या कदम उठाएंगे भाई? तब तो मौलाना मुतवल्लियों को कोई कदम उठाना पड़ेगा ना। वैसे ही वो भी इफेक्टेड हो गई है। तो लिहाजा हमारे उलमा इकराम तो इस चीज को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। कुरान ने इसकी तालीमात दी है
कि हम लड़की वालों पे ना बारात लेके जाएंगे, ना लड़की वालों पे दहेज मांगेंगे, ना हमें इस तरह का कोई उसके ऊपर वो डालना है, बल्कि महर हमें पहले ही दिन देना है। अरे तो मौलाना साहब ये अच्छी तालीमात थी, ये मौलाना साहब ने बता के बस भूल गए समाज में। बहुत बड़ी तादाद में लोग इसको फॉलो करते हैं। अब कुछ लोग हैं, कुछ शाज़ और नादिर लोग हैं जो अपने वालिदैन की नहीं मानते हैं, जो अपने मजहब को नहीं फॉलो करते हैं। इस तरह की घटना हो जाती है। मैं उसको बिल्कुल कंडम करता हूं कि बच्ची ने। हाँ बोलिए मतीन खान साहब जी, बोलिए अपनी बात को पूरा करें। जी भाई, ये एक तरह की क्रूरती है, समाज में एक बीमारी है। उस बीमारी ये तो हमें भी पता है, ये तो हमें भी पता है बीमारी है, ये क्रूरती है, इसको खत्म करना चाहिए। लेकिन इसको लेकर जो तमाम मजहब, हमारे उलमा ने ये बात, मैं खास करके के न्यूज को मुबारकबाद दूंगा कि उसने इस इशू को डिबेट में लाया है और उसके जरिए से एक बड़ा समाज में एक बड़ा सुधार आने वाला है। और आने वाले हमारा मतीन खान साहब कहना यह है कि जो बात मैंने बाबा महादेव से भी कही, मैंने कहा भाई आप ऐसी शादियों में शिरकत मत करिए, ऐसी शादियों में विवाह नहीं होना चाहिए, आप फेरे ना लगवाएं, आप निकाह ना करवाएं अगर जहां पे लिया दिया ज्यादा जा रहा है। भाई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हैं, वो ऐसी शादियों में जाते नहीं हैं। और बड़े बड़े उलमा इकराम है, वहाँ सज्जाद नोमानी साहब है, अधिकार और बड़े बड़े उलमा इकराम है। मैं 1000 लोगों के नाम बता सकता हूँ। वो लोग शादियों में नहीं जाते हैं, बाकायदा बाइकाट करते हैं। अब कैसे, मतलब कोई डंडा या कोई वो तो है नहीं कि उससे मारा जाए सबको एक लाइन से लेकर के समाज सुधारने का। लेनिन साहब कुछ कहना चाहते हैं? प्रिंस लेनिन जी क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आऊंगा मतीन खान साहब आपका। प्रिंस लेनिन जी कुछ कहना चाहते हैं, बहुत देर से बैठे। लेनिन साहब बोलो। डंडे से तो मारा नहीं जाएगा, मतीन जी ने बात ठीक कही है, डंडे से मारा नहीं जाएगा, समझाना ही एक ये है और लोगों को समझना पड़ेगा और सही चीज को समझकर उसे अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा, यही बात है। ठीक है, प्रिंस लेनिन साहब कुछ कहना चाहते, बोलिए। नहीं, मैं डंडे से जो बातें चल रही थी इसमें सिर्फ एक चीज कहना चाह रहा था कि ये वो कुप्रथा है, ये वो कलंक है, ये वो बुराई है कि इसकी जो शुरुआत है वो सबसे अच्छी लाइन से शुरू होती है। जैसे शादी के लिए दो पक्ष बैठते हैं तो यही कहा जाता है भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ लड़की चाहिए। सही बात। मैं क्या बहुत लोग इतनी हाँ उसी के बाद से कोई भी जितने हैं ना सब यही कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम 1 रुपए में शादी करेंगे। उसके बाद होता है कि ये हमारा स्टेटस है, आपको तो यहाँ कैसे चलेगा, हम यहाँ कैसे आके रुकेंगे, हमें रास्ते में आप कहाँ वेलकम करेंगे, हमें आप कहाँ पे सी ऑफ करेंगे, उस जगह क्या अरेंजमेंट करेंगे। यही सब दहेज, ये सब याद रहे हैं, ये जो मालाएं आप लगा रहे हैं ना, यही सब दहेज होता है। जो एडिशनल बर्डन होता है लड़की के पिता के कंधों पर, उसके भाई के कंधों पर, तो वो उसको भूल जाते हैं लोग। बहुत से तरीकों से आजकल ट्विस्ट देने लगे हैं। खाली सामान लेना और सामान देना ही दहेज नहीं है। दहेज वो है जो हर आप शादी के नाम पे एक्सपेंसेस लड़की के कंधे पर, लड़की वालों के कंधे पर आप डालते हैं, वो भी दहेज की ही श्रेणी में आता है। जब आप शादी करते हैं तो आपको अपने रिसेप्शन के लिए कितने रुपए पर प्लेट खाना चाहिए होता है, जब आप बताते हैं तब वो भी दहेज में ही काउंट होता है। तो ये बुराई है। इस तरह से आप ये नहीं कि खाली आप सामान, सोना और गाड़ी गिना करके ही दहेज कि उसमें आते हैं। आप जरा गौर कीजिए कि दहेज और भी किस तरह से आप समाज में स्वीकारते हैं और उसका आप चलन चलाते हैं। हम आज जाते हैं बहुत शान से बताते हैं, अरे उनके यहाँ तो इतना खा के आए, ये कैसे अरेंज हुआ, डेकोरेशन देखिए कितने की डेकोरेशन करानी पड़ती है ना, ये नहीं पसंद आता है भाई, ये नहीं, ये तो बड़ा ऑर्डिनरी है। तो ये सारी जो फरमाइशें आती हैं ये भी उसी दहेज की कैटेगरी में ही आती हैं। ऐसे लोगों पे बंदिश लगानी है, ऐसों पे लगाम कसनी है, ऐसों को हमें बढ़ावा नहीं देना है कि हम तो गए थे, अरे क्या शानदार इंतजाम था, कैसे था, घूस का पैसा था, हर कोई नहीं ला पाता है। आप हम देखते हैं शहरों में बड़ों से बड़ों किलोमीटरों में पंडाल फैले रहते हैं, ये नहीं पता होता कौन आया, कौन खाया और कौन गया।
हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं जहां माँ बाप एक एक तिनका जोड़ करके लड़की की शादी के लिए किसी तरह से अपने को समाज में खड़ा करने की स्थिति लाते हैं, किसी तरह से समाज में मुंह दिखा सके कि मैंने अपनी बेटी की शादी की। क्योंकि हम ही आप हंसते हैं, अरे कुछ तो था नहीं, अरे वो 100 रुपए की थाली खिलाई थी, अरे इन सब चीजों से बाहर निकलिए, तब आप समाज को सुधारेंगे, इस कुव्यवस्था को खत्म करेंगे और कानून को भी अपना काम करने में आसानी होगी। तो बहुत सी बातें हैं जिन पे हम सबको चिंतन करना है। बड़ी बात प्रिंस ललित साहब ने कही कि भाई दहेज लेने का भी एक तरीका निकाल लिया गया है। ये ताहिरा हसन जी क्या कहेंगे इस तरीके को लेकर? ये तरीका तो हम सब, आप भी देखती हैं और हम भी देखते हैं। जी बिल्कुल, देखिए जो बताया लेन ने बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस तरीके से होता है, कहा जाता है भाई देखिए हम कुछ लेंगे नहीं, जो लोग हमारे साथ आ रहे हैं उनकी इज्जत आपको करनी है बस, क्योंकि हमारी और आप जो देंगे वो तो आप अपनी लड़की को देंगे, ये इसी तरह की बातें कही जाती हैं। देखिए इस तरह से होता है कि मेरा एक चीज जो अहम कहना है कि कोई हो, चाहे पैसे वाला हो या कोई हो, ये जो लेविश शादियां हैं रहना पड़ेगा, ये गलत प्रेसिडेंट सेट कर रही है, इन पे ही रोक लगा दिया जाए। मतीन खान साहब मैं आऊंगा, ताहिरा हसन जी को सुन लेते, मैं आऊंगा, मौका दूंगा आपको। जी ताहिरा हसन जी बोले। इनकम टैक्स हो रहा होता है, जब ऐसी शहर में शादी होती है उसको खर्चे का ब्यौरा नहीं दिखता है कि ये पैसा कहां से आया था, इतने बड़े बड़े तंबू कहां से गड़े थे। देखिए एक एक करके बोले। ताहिरा हसन जी पहले आप बोलिए। हाँ, मेरा कहना है कि जैसे मैंने कहा ना, लेविश शादियों पे कोई हो, अगर वो सामर्थ है तब भी मैं कहती हूँ उस पर कंट्रोल हमको लगाना होगा। अब ये हाई टाइम है इसको, प्रथा को रोकने के लिए, क्योंकि गलत प्रेसिडेंट सेट करता है, वो एक मैसेज देता है कि दहेज लिया जा सकता है। तो जाहिर है कि वो जो मिडिल क्लास है, आप सोचिए लोअर मिडिल क्लास में लोग बताते हैं कि वहां भी मोटरसाइकिल मांगी जा रही है, ये बिल्कुल कॉमन है। तो आप बताइए एक लोअर मिडिल क्लास और मार्जिनलाइज क्लास तक जल्दी से ताहिरा हसन जी, अगर मैं एक सवाल आपसे पूछूं कि इस भाई इसको रोक लगाने के लिए, दहेज को खत्म करने के लिए समाज से किस तरह के मजबूत कदम उठाने की जरूरत है, अगर मैं 1 2 3 में जानना चाहूं आपको। काम नहीं चलेगा, समाज को बेहतर बनाना धर्म गुरुओं का भी काम है, समाज का काम है, सामाजिक कार्यकर्ताओं का काम है, देश के सरकारों का काम है, एंड प्लस धर्म गुरुओं का, मौलानाओं का भी काम है कि वो सिर्फ ये नहीं कह के निकल सकते कि ये धर्म इतना खूबसूरत है, ये मजहब इतना खूबसूरत है। उस मजहब को, खूबसूरती को आपको समाज में, अपनी कम्युनिटी में ले जाना होगा, कम्युनिटी को उससे रूबरू करा के कम्युनिटी को बेहतर बनाना होगा। ठीक है, मतीन खान साहब कुछ कहना चाहते हैं। मतीन खान साहब जी अपनी बात को बोले। मतीन खान साहब क्या कहना चाह रहे हैं? हमने बहुत सी शादियों में रहते हैं, शादियों में जहां तक के लड़के वालों को कसूरवार ठहराया जाता है कि साहब वो दहेज मांग रहे हैं, दहेज के लिए कर रहे हैं। आप बहुत से अभी लखनऊ के अंदर या जहां भी शादी के लिए बातचीत करिएगा और लड़कों से या लड़की वालों से कहिएगा कि मैं बारात नहीं लेकर के आऊंगा, मैं दहेज नहीं लूंगा, मानेगा नहीं, वो किसी भी हाल में नहीं मानेगा। साहब वो मैंने तो फर्नीचर बना लिया, मैंने तो जेवर बना लिया, मैंने ये टीवी खरीद लिया, मैंने VCR AC खरीद लिया, तो लिहाजा हम वो करेंगे, हम डिमांड पे नहीं, हम अपनी खुशी से दे रहे हैं। अरे ये प्रथा तो वही चला रहे हैं। बेसिक बात तो ये है, बेसिक बात ये है कि बहुत बड़े तादाद में, और सारा ठीकरा ले जाके मजहबी उलमा के ऊपर ठोक देना, वो ये आप बता दें हिंदुस्तान के अंदर कौन सा ऐसा आलिम दीन है जिसने ये तकरीर में कहा हो कि दहेज लीजिए, दहेज लीजिए। किसी ने भी ऐसी तकरीरों का क्या करें जिसका असर नहीं हो रहा है कौम पर? मतीन खान साहब बात को नहीं कहा, अरे असर नहीं हो रहा, शराब हराम है, शराब पी रहे हैं बहुत बड़ी तादाद, तो असर कैसे पैदा करेंगे? तकरीरें तो दी जा रही है, खुतबा भी पढ़ा जा रहा है हर जुमे के दिन, असर कैसे पैदा होगा? जो तकरीरें की जा रही हैं, खुतबे में भी कहा जा रहा है, धीरे धीरे असर आएगा। हम सबको मिल करके लड़की वालों को, लड़के वालों को शादी से पहले ही तय कर लेना है कि हम दहेज नहीं देंगे। कितनी ऐसी और आयशा बन जाएंगी, कितनी ऐसी और आयशा बन जाएंगी, आशा बन जाएंगी, कब तक असर होगा? कोई नहीं आयशा बनेगा। पहले किया जाए शादी, जब हम पहले से तय कर लेंगे कि दहेज नहीं देंगे, हम बाराती 200-500 बाराती नहीं बुलाएंगे, पहले तय हो जाएगा। लड़की रहमत दे रहे हैं, उसके घर की किस्मत के दरवाजे खुलने वाले हैं, रहमत बना करके देंगे। अगर हमने जहमत बना के दिया तो जहमत ही बनी रहेगी। लड़की के घर वालों का भी बहुत बड़ा कसूर है कि वो जहमत बनाए हुए अपनी बेटी को, अभी बेटी पैदा नहीं हुई कि अभी से दहेज इकट्ठा करना शुरू कर दिया। आप 1000 घरों के
सर्वे कर लीजिए, सारी जो बेटियों की माएँ हैं, उनके बाप हैं, उनके फैमिली के लोग हैं, वो दहेज इकट्ठा करते रहते हैं 20-20 साल तक के, जब तक लड़की शादी के लिए लायक नहीं होती है, जब तक दहेज इकट्ठा करते रहते हैं। अरे ये क्या नॉनसेंस है? आप मजहब इस्लाम को फॉलो करते हो, कुरान को फॉलो करते हो, आप काहे के लिए दहेज इकट्ठा कर रहे हो? आप शादी के लिए तहिया कर लो, मैं दहेज नहीं दूंगा। मैंने आज तक मेरी एक बेटी है, मैंने नहीं किया है, आज तक हमने कोई दहेज का इंतजाम नहीं किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी हाई स्कूल में है, 2-4 साल 10 साल बाद शादी होगी, मगर दहेज का इंतजाम हमने नहीं किया। हमने बिल्कुल ऐलान कर रखा है कि कोई दहेज नहीं दिया जाएगा। तो ये बात हमें, यही सोच बदलनी चाहिए। यही सोच तो बदलनी है, हमें सबको जागरूक करना पड़ेगा। और सिर्फ ठेकरा के माध्यम से मैं समाज को और समाज के समस्त लोगों को ये बात जरूर कहना चाहूंगा। बाबा महादेव जी का फाइनल कमेंट भी ले लेते हैं। बाबा महादेव जी जल्दी से। ठीक है मतीन खान साहब, आपकी बात है कि वो इस तरह की बारातों में नहीं जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात, तैयार करने की जरूरत है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। ठीक है बाबा महादेव जी जल्दी से। इसका बहिष्कार करें और आप स्वयं भी दहेज से दूर रहें और लोगों को भी जागरूक करें और दहेज मत लें, जिससे कि बेटियों के साथ ये बुरी स्थिति ना हो, किसी को जान से हाथ धोना पड़े और माँ बाप परेशान हो। बेटियों के साथ बेटी वाले भी, माता पिता भी परेशान होते हैं, पूरा परिवार परेशान है और आज नर्क बना हुआ है जीवन कितनों का। इसलिए इसका दहेज जैसी कुप्रथा का अंत होना चाहिए। भक्ति भाव में लइए, ईश्वर से ईश्वर की आराधना करिए, ईश्वर तुम्हें सब कुछ देगा, भगवान तुम्हें सब कुछ देगा, उस पर उसकी कृपा पर विश्वास रखिए। वैसे बाबा रामदेव जी जो तमाम हिंदू धर्म गुरु हैं, उनकी तरफ से भी किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है आपको महसूस हो रही है ताकि कि ये दहेज जैसी कुप्रथा खत्म हो? तो हम एक बात यही कहना चाहते हैं, देखिए बार बार की अब हम बार बार कि जो ये प्रथा है और जो लोग पैसा चाहते हैं कि यदि कोई अपनी प्रसन्नता से आपको कुछ विदाई देता है, अपनी प्रसन्नता से देता है, वो एक अलग बात है, लेकिन आप मांगे नहीं उसको। और बेटी जब एक विवाह हो गया, बेटी स्वयं में लक्ष्मी स्वरूप है, लक्ष्मी घर में आई, उसका स्वागत सम्मान कीजिए और उसको अच्छे से रखिए। और उसको ये मांगना, उसको प्रताड़ित करना, उसके माँ बाप से बार बार पैसा मांगना, ये बहुत बड़ा कानूनन जुर्म है और बहुत बड़ा ये घृणित कार्य है। इसको ना करें, अन्यथा आपको अध्यात्म के अनुसार आपको नरकों में भी जगह नहीं मिलेगी, बहुत बड़ा पाप लगेगा और बहुत बड़ा कष्ट मिलेगा, ये धर्म कहता है। इसीलिए आप धार्मिक बने और ऐसे कुप्रथाओं का अंत हो, ऐसा कार्य करें। हम के न्यूज के माध्यम से समस्त दर्शकों को, समस्त श्रोताओं को यही कहेंगे कि इस प्रथा का अंत होना चाहिए, जिससे आने वाले समय में किसी और ऐसा का इस प्रकार से नदी में कूद कर जान ना देना पड़े, इस प्रकार से उसको अपने जान से हाथ ना धोना पड़े। ठीक है प्रिंस ललिन साहब, फाइनल कमेंट जल्दी से। प्रिंस ललिन साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, आखिरी कमेंट आपका चाहेंगे। देखिए, जो हमारा समाज है, जो हम समाज, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं ऐसी चीजों का बॉयकॉट करना पड़ेगा, उनको तिरस्कृत करना पड़ेगा। ऐसे लोगों को अपने समाज से उनको बेदखल करना चाहिए, उनके ऐसे आयोजनों में सम्मिलित नहीं होना चाहिए जहां भी हमें पता चले कि ये कहीं शादी जो है ये दहेज के लेन देन या एक थोपी हुई अरेंजमेंट के तहत की जा रही है। तो ऐसे लोगों से हम लोगों को दूरी बनानी चाहिए कि जिससे कि उनमें कहीं ना कहीं एक ये समझदारी उत्पन्न हो सके कि हमें ऐसा कृत्य, ऐसी प्रथा को अब छोड़ना होगा। और साथ ही साथ ये जागरूकता भी हमें अपने आसपास रखनी चाहिए कि कहीं पे कोई महिला या लड़की उसके साथ ऐसा कोई अन्याय या अपराध हो रहा है तो उसको साथ दें और उसको सहारा दें, ना कि वो अपने को आत्महत्या करने को विवश हो या किसी ऐसे व्यक्तियों के हाथों उसकी हत्या कारित हो। तो ऐसी चीजों में अपने को जागरूक बनाना होगा, अपने आसपास नजर रखनी पड़ेगी। तारासन जी, छोटा कमेंट, आप क्या कहना चाहेंगे तमाम धर्म गुरुओं, तमाम उलेमाओं से और मुआशरे से, क्या कहना चाहेंगी? देखिए, हम लोग तो जो वीमेन एक्टिविस्ट हैं, हम लड़कियों में, महिलाओं में भी काम करते हैं और कहते हैं कि वो बिल्कुल ऐसी जगहों पर शादी न करें जहां दहेज की मांग हो, उनको द्वैम दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा हो और कानून अपना काम करे। कानून भी मजबूती से, कहीं से इस तरह के केस आए तो उनको दंडित करे। पूरे सारे समाज के अंग को मिलकर ये काम करना होगा और धर्म गुरु भी अपने कामों से अपने को अलग नहीं कर सकते, चाहे वो मौलाना साहिबान हो, चाहे हिंदू धर्म के धर्म गुरु हो। इनको भी हम सब मिलके बहिष्कार करें ऐसी शादियों का
उनको भी ऐसी जगहों पे शादी ना कराएं, निकाह ना पढ़वाएं, एक मैसेज जाएगा। इससे देखिए फर्क पड़ेगा, एक प्रेसिडेंट सेट होगा, क्योंकि ये कुप्रथा एक के नहीं सारे लोगों के मिलके काम करने से होगी। जागरूकता अभियान भी चले, महिलाओं और लड़कियों के बीच में भी काम चले, उनको भी इकोनॉमिकली ठीक है। ताहिरा सिंह जी, वक्त की थोड़ी सी कमी है फिलहाल। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिरा सिंह जी जुड़ने के लिए। मतीन खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिंस लेनिन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। बाबा महादेव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये स्थिति है, एक तरफ दहेज का दाना हुए, अच्छी अच्छी बातें तमाम मज़हब तमाम धर्म करते हैं, तमाम उलेमा करते हैं, तमाम धर्मगुरु करते हैं, लेकिन ज़मीन पर आखिर ये क्यों नहीं पहुंचती है? अगर सब ठान लें तो इस दहेज के दानों को ख़त्म करना बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। फिलहाल सुबह बोलेगा मैं इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।